अस्सलामुअलैकुम। इस वीडियो में आप देखेंगे ये ख़त देने गए हुए थे मेंबरान कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खुर्रम शेर ज़मान की क़यादत में, जो कि पार्लिमानी लीडर हैं। मगर वहाँ तो कुछ और ही हुआ, सिर्फ ये ख़त ही तो देने गए थे, लेकिन देखिए आगे क्या हुआ। से इतना खौफ पैदा हो गया है कि आगे नहीं जाने दे रहे। हमने क्या करना है, ये सारे MNA और MPs हैं और यहाँ से रास्ता ब्लॉक और उनको पैगाम दे दीजिए कि जो ये गैर कानूनी गिरफ्तारियां हमारे सोशल मीडिया वगैरह से की हुई हैं, उसके खिलाफ हम यहाँ पे पुरअमन एहतजाज करने के लिए आए हैं। बिल्कुल, अगर रास्ता आपने हमारा CM हाउस का बंद किया हुआ है तो हम आगे नहीं जाएंगे, कोई मसला नहीं है। हम नहीं मानते। मदद को मदद को तालिबान के सामने हम नहीं मानते। 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 आइन को तालिबान के सामने हम नहीं मानते। इंसानी हकूक की पामाली, इंसानी हकूक की पामाली, इंसानी हकूक की पामाली, जुल्म के हिसाब से, जुल्म के हिसाब से, जुल्म के हिसाब से, जुल्म के हिसाब से, हम मौजूद हैं CM हाउस के बाहर और एहतजाज करने आए हैं। जो इस वक्त गैर कानूनी अगवा किया जा रहा है, गिरफ्तारियां की जा रही हैं, घरों पे छापे मारे जा रहे हैं, नौजवानों को हमारे घरों पे और लापता किया जा रहा है। और ये देखें कि मेरे CM हाउस के दूसरी तरफ और यहाँ पर कंटेनर लगा के इन्होंने ऐसा बंद कर दिया जैसे कोई दहशतगर्दी का हमला होने वाला। अल्लाह न करे। हम यहाँ पर पार्लियामेंटेरियंस हैं, MNA MPs सेनेटर्स यहाँ पर मौजूद हैं और हमारा एक सवाल है कि क्या वजह है, किस बुनियाद पे, किस कानून के तहत, आइन में कहाँ लिखा है कि आप किसी को भी किसी भी वजह से उठा सकते हैं। अगर किसी के खिलाफ कोई मुकदमा है, किसी ने कोई खिलाफ कानून काम किया है, जुर्म किया है, उसके ऊपर आप मुकदमा बनाए, कोर्ट में जाएं और वहां पर उसका केस दर्ज किया जाए। ये काहे का कानून है कि जी आप बच्चों को घरों से उठा के ले जाते हैं, अगवा कर लेते हैं और बताया नहीं जाता कि कहाँ पर उनको रखा गया। हम मजम्मत करते हैं, हमारा मुतालबा है फौरी तौर पर हमारे फहद को, मुदस्सिर को और सलमान को फौरी तौर पर आते हैं। अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त हम CM सिंध के हाउस के सामने खड़े हैं। आप देख रहे हैं 25-30 पार्लियामेंटेरियन कौमी और सूबाई असम्बली के तहरीक इंसाफ के आए हुए हैं। एक खत देने के क्यों हमारे सोशल मीडिया के लोगों को गायब किया हुआ है, क्यों पकड़ दकर हो रही है, क्यों घरों में घुसा जा रहा है। आप देख रहे हैं उससे ज्यादा पुलिस लगाइए, उससे ज्यादा कंटेनर लगाए और रास्ता रोका हुआ है, ना जाने दे रहे हैं ना बात कर रहे हैं। ये दिखाना चाहते हैं पूरी दुनिया को इनका गैर जमहूरी रवैया। वैसे भी इन्होंने गैर आईनी इक़दामात शुरू कर दिए, वो तो पूरी दुनिया को नजर आ रहा है, लेकिन आपको दिखाने का मकसद ये है कि ये बोलते कुछ है और करते कुछ है। ये इनका गैर जमहूरी चेहरा है जो पूरी दुनिया को दिखाना चाहता हूँ। तो हम इसलिए यहाँ पर अपनी एक कराची के प्रेसिडेंट, कराची के जनरल सेक्रेटरी और हमारे सारे MP MNAs यहाँ पर आए। पार्लिमानी लीडर यहाँ खुर्रम शेर ज़मान मौजूद है। हम जाके सिर्फ और सिर्फ CM हाउस जाके एक यादाश्त जमा कराना चाहते हैं कि ये जुल्म बंद करो, अब ये बर्दाश्त से बाहर हो चुका है। According to the Article 224 of the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan, which speaks about the time of the election and by-election, when the National Assembly or a provincial assembly is dissolved, a general election to the assembly shall be held within a period of 90 days after the dissolution, and the results of the election shall be declared not later than 14 days after the conclusion of the polls.
यानी पाकिस्तान के आइन के आर्टिकल 224 के मुताबिक जो इलेक्शन और ज़िमनी इलेक्शन का जिक्र करता है, जब कौमी असम्बली या सूबाई असम्बली तहलील हो जाती है तो असम्बली के लिए आम इंतखाबात असम्बली तहलील होने के 90 दिन की मुद्दत के अंदर कराए जाएंगे और इंतखाबात के नताइज का ऐलान इंतखाबात के इख्तिताम के 14 दिन के अंदर किया जाएगा।